तो यहाँ से सोल्डर होता है हाँ, यहाँ से तार को पकड़ना है, इसमें आपको कार्बन लगाना पड़ेगा और कॉपर टू कॉपर सोल्डर हो जाएगा। हाथ से घुमाने वाली मशीन है, अगर इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो यहाँ पे 3 चक्कर घूमेगा, 1 से 3 वाला मशीन। जब तक कम पंखा आता है आपके पास, मान लो दिन का 2 पंखा 3 पंखा, तब तक ये मशीन काम कर सकती है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है फिर आपको बिजली वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो क्या है, आदमी घुमा घुमा के थक जाता है। NS949 जो अलमारी वाला मॉडल है, सब मॉडल में डाई सेम ही है, डाई में कोई फ़र्क नहीं है। सब मॉडल में ऑटो पावर ब्रेक मिलेगा, मोटर भी सब मॉडल में एक ही टाइप का मिलेगा। ऐसा नहीं अलमारी वाले मशीन में बड़ा मोटर है, इसमें छोटा मोटर है। सब मशीन में एक ही मोटर लगा हुआ आता है, सिंगल ड्रोवर आता है। इसमें आपका पाना या फिर डाई हुआ जो भी छोटा मोटा सामान है वो रख सकते हैं। टन सेट करोगे, मान लो 10 टन सेट करोगे 10 पे रुकेगा। हमने यहाँ पे 160 लगाया है, तो 160 पे आके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। एक भी टन आगे नहीं जाएगा, एक भी टन पीछे नहीं रहेगा। इससे बड़ा मॉडल हमारा यही है, इससे बड़ा कोई मॉडल नहीं है। इसमें आपको मान लो कि पंखा रखने के लिए, वायर रखने के लिए, पेपर, हाँ वो सब रखने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ गुजरात के अहमदाबाद के सबसे बड़े जो निस्याम वाइंडिंग मशीन है दोस्तों, जो कि देश का सबसे नंबर 1 वाइंडिंग मशीन ब्रांड है दोस्तों, निस्याम इलेक्ट्रिक का। तो वहाँ के हम कारखाने पर आ गए हैं। ये निस्याम इलेक्ट्रिक के ऑनर बैठे हैं नवनीत भाई। हेलो नवनीत भाई। हेलो। तो नवनीत भाई, आप ये बताइए कि आप इस बिजनेस में, या आप ये जो वाइंडिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं वो कब से कर रहे हैं? हमारा धंधा 30 साल से है। हम अहमदाबाद में 30 साल से वाइंडिंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका जो एड्रेस रहेगा, कैसे जैसे कोई बंदा यहाँ विजिट करना चाहता है तो वो कैसे विजिट कर सकता है? जो भी विजिट करना चाहता है, अहमदाबाद आना चाहता है, तो ट्रेन के माध्यम से आ सकता है। अहमदाबाद जंक्शन से हमारा कारखाना 10 किलोमीटर दूर है। ओके। और वहाँ से रिक्शा में या बस में आ सकता है। ओके, अभी मैं इस वीडियो में एड्रेस यहाँ का डाल दूंगा दोस्तों। फिर नवनीत भाई, ये सवाल उठता है कि जैसे कोई बंदा है अपने शॉप पर बैठा हुआ है, अपने घर पर, यहाँ तक नहीं आ सकता है। जैसे हमारे यूपी बिहार के आदमी हैं, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, तो मशीन कैसे मंगवाए आपसे? जो अगर वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो वहाँ पे हमारा कई कई सिटी में डीलर भी है। और अगर कंपनी से भी मंगवाना चाहते हैं तो वो अपने अकाउंट से पेमेंट करके यहाँ पे हमें पेमेंट का रिसीप्ट भेज देंगे। हम यहाँ से माल उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज सकते हैं। कोई भी सिटी में, कोई भी गांव तक पहुँच सकता है। ओके, तो नवनीत भाई, क्या ये जो मशीन है कैश ऑन डिलीवरी या आप सबको कर सकते ना, हैं? कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं देते। उसका रीज़न यही है कि कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन में महंगा पड़ जाता है, और कैश ऑन डिलीवरी वाले जो कंपनी है वो बीच में अपना कमीशन रखती है, तो उसकी वजह से कस्टमर को 4 से 5 हज़ार रुपया ये मशीन महंगा पड़ जाता है। इसीलिए हम कस्टमर को सस्ता मशीन पड़े इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। जबकि बहुत लोग बोल रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी, पर वो पॉसिबल नहीं होने का कारण एक ही है कि उसमें रेट मशीन का ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कस्टमर पहले पेमेंट डालता है तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि बीच में से कंपनी का कमीशन निकल जाता है। जो कैश ऑन डिलीवरी वाली कंपनी है उसका कमीशन नहीं रहता उसमें, तो वो कस्टमर को 4 से 5 हज़ार रुपया मशीन सस्ता पड़ता है। वही रीज़न से हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। ओके, तो नवनीत भाई, ऐसा है कि जैसे कोई बंदा है जो गांव से रिलेटेड है, या अपने वहाँ वो यूपी बिहार का, आउट ऑफ गुजरात का है, तो बैंक अकाउंट में ये जो पैसा है वो डालने से पहले 1000 बार सोचता है, तो वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे आप? वो तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम उसको, मान लो कोई भी फ़ोन करता है, उसके आज आसपास में हमने जहाँ पे मशीन दिया है उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं वो। बाकी तो अपने क्या है, भरोसे पे ये धंधा चलता है, ऐसी बात है। बाकी दोस्तों, यूट्यूब पर आप छान लीजिए, निस्याम इलेक्ट्रिक का पूरा वीडियो भरा पड़ा है। जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं वो निस्याम कंपनी का जो है वाइंडिंग मशीन यूज करते हैं, और उनकी अच्छाई ही बताते हैं, क्योंकि वो अच्छा है दोस्तों। जो निस्याम इलेक्ट्रिक है, जो इसका वाइंडिंग मशीन है, ये अच्छा है, इसलिए सारे इलेक्ट्रीशियन वही यूज करते हैं। और यूट्यूब पर आप जाकर देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कोई कि फ्रॉड होगा। अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो आप यहाँ पर विजिट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा डाउट होता है, और डाउट नहीं होता है तो आप अकाउंट में डालिए पैसा, वीडियो कॉल करके देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद अकाउंट में पैसा डालिए। आपका जो है निश्चित होकर आपका जो मशीन है आपका वो ट्रांसपोर्ट में लगा दिया जाएगा दोस्तों।
तो नवनीत भाई, जो हमारा निश्चयम इलेक्ट्रिक का जो वाइंडिंग मशीन है, उसके साथ आप क्या क्या एसेसरीज देते हैं, कौन कौन सी डाई देते हैं? जी, मशीन के साथ हम 1 से 6 नंबर तक का डाई देते हैं, मतलब 3 सेट होता है। 12 कोयल, 14 कोयल, 16 कोयल। और जो 12 कोयल है उसी में 18 कोयल का फैन भी बन जाएगा। तो 12 और 18 का एक ही डाई है ये, और 14 और 16 का अलग अलग डाई है। ये रील पे रखने वाला ट्रे भी देते हैं, और ये 2 पाना साथ में देते हैं। इतना सामान जो कोई भी मशीन लेगा, अगर हैंड वाला लेगा या इलेक्ट्रिक वाला, कोई भी मशीन, ये सब मॉडल लेगा उसमें सब मिल जाएगा। कोई भी मॉडल लेगा, ये सब कॉमन चीज है, ये कोई भी मॉडल के साथ में मिलेगी। तो जैसे नवनीत भाई, जैसे हमारे वाइंडिंग मशीन में कोई भी पार्ट्स जो है, स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाता है, तो वो आपके यहाँ मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा आपको? कोई भी अगर पेयर पार्ट हमारा मशीन का खराब होता है, जैसे ये मीटर हुआ, सेंसर हुआ, या फिर हैंडल वाला मशीन है तो सादा वाला एनालॉग मीटर हुआ, तो हम यहाँ से अगर गारंटी में है तो हम नया भेज देंगे। अगर गारंटी खत्म हुई है तो वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, और जो हमें रिटर्न करेगा तो हम नया उसको वापस भेज देंगे। या तो गारंटी कितने दिनों की रहेगी? गारंटी 1 साल की रहेगी। 1 साल के। हाँ। अगर 1 साल के अंदर कोई भी पार्ट्स खराब होता है तो ये भैया फ्री में यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डालेंगे। अगर 1 साल से ज्यादा अगर आपका मशीन हो गया और खराब होता है तो आप बेझिझक यहाँ से काउंटर मीटर है, वो डिजिटल मीटर है, जो भी मीटर है, और सेंसर है, डाई है दोस्तों, अगर खराब हो जाता है आपका तो यहाँ से आप अकाउंट में पैसे डालिए, यहाँ से भाई ट्रांसपोर्ट कर देंगे वो पार्ट्स को। जी, और अगर वारंटी में नहीं है, वारंटी के बाहर है, तो रिपेयरेबल भी है। ऐसा नहीं कि भाई नया लेना पड़ेगा, वो रिपेयर भी मामूली से खर्चे में रिपेयर भी हो जाएगा। तो नवनीत भाई, जैसे अपना जो मशीन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होता है? मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले मोटर बनने से होता है। मोटर ही मशीन का दिल है, समझो। तो पहले मोटर से शुरुआत करते हैं। ये प्योर कॉपर है। हाँ, आरआर का ही कॉपर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कोई भी चालू कंपनी का कॉपर नहीं आता है। ये स्टैंपिंग इधर मोटर में बैठता है, बाद में मोटर तैयार होती है। ये सब मोटर फिट किया हुआ है। ये सब देख सकते हैं आप, कितने सारे मोटर्स इसमें फिट हो गए हैं। हाँ, देख सकते हैं। ये है जो हैंडल वाला मशीन है, उसका गेयर बॉक्स है ये वाला। हाँ, एकदम सिंपल गेयर बॉक्स है, कोई बड़ा झंझट वाला काम नहीं है। यहाँ कई लोग पूछते हैं आपकी कंपनी में कैसा काम होता है, किसी को भरोसा नहीं है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा है कि भाई सब सामान हाँ, ये फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, तो कौन फ्रॉड कर सकते हैं? सब सामान यहीं बनता है। कस्टमर मशीन लेगा तो 5 साल बाद भी कोई पार्ट खराब हुआ तो यहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मशीन बेच दिया, बाद में पार्ट का मगजमारी है, कोई भी पेयर पार्ट खराब हुआ वो नहीं मिल रहा है। सब सामान यहीं बनता है, और कभी भी मिल सकता है आपको। कुरियर के द्वारा आपके घर पे मिल जाएगा। कोई भी छोटा मोटा सामान खराब हुआ, यहाँ पर ये सब मोटर का बॉडी हुआ, जो जिसमें होल गिरा रहे अभी, वो सब मोटर का बॉडी है। देख सकते हैं ये डाई बन रही है। ये डाई को भट्ठी में से आती है, बाद में 6-7 बार घिसना पड़ता है, बाद में ये तैयार होती है। यहाँ सब बफिंग का काम होता है। ये सब रॉ मटेरियल है। जब फिनिशिंग होगा तो एकदम चमक आ जाएगी उसमें। अभी चमक नहीं है, पर फिनिशिंग बाकी है इसमें। क्या तो बाद में फिनिशिंग करेंगे तो इसमें चमक आ जाएगी, और एकदम प्योर एसएस की डाई है। लाइफ टाइम की गारंटी है। कुछ भी टूटा फूटा खराब हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ टाइम उसको फ्री में रिप्लेस देने की। सब डाई का भी रॉ मटेरियल है। हाँ। तो नवनीत भाई, अपने यहाँ कौन कौन सी मशीनें जो है आप मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, हमारे यहाँ स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, मोटर कोयल वाइंडिंग मशीन है, और सीलिंग फैन कोयल वाइंडिंग मशीन। 3 प्रकार की मशीनें बनती है। इसमें से आपको ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन दिखाई दे रही है, जो यहाँ से सोल्डर होता है। हाँ, यहाँ से तार को पकड़ना है, इसमें आपको कार्बन लगाना पड़ेगा, और कॉपर टू कॉपर सोल्डर हो जाएगा। ये कौन सा मॉडल इसको? ये NS349 कनेक्शन स्पॉट वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। 349। इसके बाद है ये कोयल बनाने वाली मशीन। ये तो जो ये जितने भी समरसेबल कॉयल और क्या बोलते हैं मोटर की कॉयल बनाने का, जो फर्राटा फैन है, कूलर फैन है, जो इसका कॉयल बनता है दोस्तों, इस मशीन से बनता है, जो कि हैंड से ऑपरेट होती है। हाँ, हाथ से घुमाने वाली मशीन है। अगर इसको 1 चक्कर घुमाएंगे तो यहाँ पे 3 चक्कर घूमेगा। 1 से 3 वाला मशीन है। ठीक है। इसके बाद है हैंडल वाली मशीन, NS549 मॉडल है। जो भी ग्रामीण इलाके से रहते हैं दोस्तों, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपका बजट भी लो है, तो ये वाली मशीन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, जिसको बोलते हैं हैंड ऑपरेटिंग मशीन। जी बिल्कुल। जहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है, जिसके पास बजट नहीं है, अगर काम कम आ रहा है और नया कोई धंधा शुरू कर रहा है,
तो उसके लिए ये मशीन बढ़िया रहेगी। तो जब तक कम पंखा आता है आपके पास, मान लो दिन का 2 पंखा 3 पंखा, तब तक ये मशीन काम कर सकती है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है फिर आपको बिजली वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो क्या है, आदमी घुमा घुमा के थक जाता है। तो मतलब 4-5 पंखा आता है तो बेहतर है उसके लिए। अगर इसका उससे, मॉडल नंबर, इसका मॉडल नंबर है NS549। NS549। नेक्स्ट, ये है NS049, कम बजट में बिजली वाली। हालांकि तीनों मशीन का काम एक ही है, तीनों, इसमें अलमारी नहीं है, डाई सेटिंग। कोई भी मशीन लेंगे आप, हैंडल वाली मशीन लेंगे, इसकी डाई हाँ जो है पूरा स्टेनलेस स्टील की रहती है। हाँ इसमें भी कोई आपको इसमें कार्बन लगने वाला नहीं है, जंग लगने वाला नहीं है। तो हाँ, पूरा पूरा हैंडल वाले से लेके NS949 जो अलमारी वाला मॉडल है, सब मॉडल में डाई सेम ही है, डाई में कोई फर्क नहीं है। सब मॉडल में ऑटो पावर ब्रेक मिलेगा, मोटर भी सब मॉडल में एक ही टाइप का मिलेगा। ऐसा नहीं अलमारी वाले मशीन में बड़ा मोटर है, इसमें छोटा मोटर है। सब मशीन में एक ही मोटर लगा हुआ, सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है। फर्क खाली तीनों मशीन में है बॉडी का, इसमें बॉडी नहीं ये है, टेबल टॉप मशीन इसमें आएगी। टेबल लगाना पड़ेगा। ये मॉडल NS649 है, इसमें छोटा अलमारी आता है, सिंगल ड्रॉवर आता है। इसमें आपका पाना या फिर डाई हुआ जो भी छोटा मोटा सामान है वो रख सकते हैं। इसको थोड़ा रन करके दिखाइए, इसको जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको हाँ। आप क्या बोल डिस्प्ले कर दीजिए। इसका ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम एग्जैक्ट है। जहाँ पे आप जितना टन सेट करोगे, मान लो 10 टन सेट करोगे, 10 पे रुकेगा। 10 रुकेगी। हमने यहाँ पे 160 लगाया है, तो 160 पे आके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। एक भी टन आगे नहीं जाएगा, एक भी टन पीछे नहीं रहेगा। ओके, देखिए दोस्तों इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही, और देखिए 160 पे ये रुक गई है जाकर। और ये रिवर्स फॉरवर्ड भी एक ही बटन से एक बार ही सेट करना है। एक बार इसको ऑटोमेटिक पे आप सेट कर देंगे तो रिवर्स और फॉरवर्ड अपने आप चलती रहेगी। अभी देखो ये फॉरवर्ड में है, तो इसको अभी शुरू से ऑपरेट कैसे करें? मान लीजिए कोई नया बंदा है, उसको ऑपरेट करना बता दीजिए। इसमें शुरू से ऑपरेट करने का, कहाँ से ऑन हाँ, होगा, ये कैसे सेट जो होगा? सबसे पहले ये मेन पावर का बटन है, यहाँ से ऑन होगा। ओके, मान लो कि हमको पंखे में 300 टन डालना है, ओके। तो पहले इसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए ये 2 बटन साथ में दबाएंगे तो ये 0 हो गया। ओके। अभी यहाँ से हमको 300 सेट करना है, ओके, तो ये अप डाउन का बटन है, यहाँ से अप टर्न्स अप होगा। और ये मान लो ज़्यादा हो गया तो यहाँ से कम कर सकते हैं हम, 300 सेट पे आके हम रुक सकते हैं। ओके। ये 300 इसमें सेट 300 सेट हो गया। बाद में यहाँ पे 0 कर लेना है एक बार। अभी ये मशीन रिवर्स में है, मान लो हमें पहली कोयल फॉरवर्ड में भरनी है, तो ये दबाएंगे तो फॉरवर्ड में आ जाए। अभी ये लाइट जब ब्लिंकिंग हो रही है, उसका मतलब मशीन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक घूमेगा। मान लो पहली कोयल फॉरवर्ड में घुमाएगा तो ये शुरू किया तो पहली कोयल फॉरवर्ड में भरी जाएंगी। बाद में 300 सेट किया है हमने, तो 300 पे ऑटोमेटिक रुकेगा और ये ऑटोमेटिक रिवर्स में आ जाएगा। दूसरा कोई भी बटन दबाने की झंझट, याद रखने की झंझट नहीं है कोई भी। ये अपने आप देखो, ये रिवर्स अपने आप ये रिवर्स में आ गया। अभी ये एक ही ऑन करेंगे फिर से ये रिवर्स में हाँ चालू हो जाएगा। यही बटन दबाने का है खाली, तो वो रिवर्स में ऑटोमेटिक घूमेगा। ओके, तो दोस्तों देख लीजिए, ये निस्सान का जो है खासियत यही है कि इसका जो डिजिटल काउंटर मीटर है बहुत ही अच्छा और ऑटोमेटिक सिस्टम से ये काम करता है। और इसकी स्मूथनेस जो है, चलने में कोई भी घड़घड़ाहट कोई वो नहीं है, एकदम स्मूथ से चलती है, एकदम वाइब्रेशन फ्री है। कोई भी मान लो 5 साल 10 साल के बाद भी यही बिना वाइब्रेशन के चलेगा। ऐसा नहीं कि साल 2 साल अच्छा चला बाद में वाइब्रेशन मारा, ऐसा कोई भी नहीं है। एकदम फिनिशिंग से पार्ट बनाते हैं। अगला मॉडल है NS949 जो अलमारी वाला मॉडल है, अलमारी वाला। हाँ, सबसे बड़ा मॉडल हमारा यही है, इससे बड़ा कोई मॉडल नहीं है। इसमें आपको मान लो कि पंखा रखने के लिए, वायर रखने के लिए, पेपर, हाँ, वो सब रखने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। इसके अंदर भी एक लॉकर दिया हुआ है ताकि कोई कीमती सामान इसके अंदर भी रख सकते हैं। बाद में ऊपर डाई या कुछ रखने के लिए ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर डाई आप रख सकते हैं। हाँ, सेम फंक्शन वही है जो इन्हें 049 का है, 649 का है। डाई लगाने के सिस्टम बहुत ही आसान रहता है। जितने भी तीनों चारों मशीन में डाई लगाने का सिस्टम जो है, हाँ, एक ही स्क्रू से ये डाई सेट हो जाता है। ये स्क्रू है दोनों तरफ पे, यहाँ पे खाली ये स्क्रू खोलना है, यहाँ पे डाई में जो होल है और ये पॉइंट है, वो सेट कर देना है। बस बाकी आंख बंद करके वाइंडिंग करो, आराम से वाइंडिंग होगा, कुछ भी देखने का झंझट नहीं। इसकी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम दिखा दीजिए थोड़ा रन पकड़। जो इसका भी सिस्टम वही है, 190, मान लो 190 सेट करते हैं हम। ओके। तो ये अभी फॉरवर्ड में है तो पहले फॉरवर्ड में घूमेगा, बाद में ऑटोमेटिक रिवर्स में आ जाएगा। ओके।
तो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही। और ये 190 पे रुक गई है जाकर। हाँ, अभी ये रिवर्स में आ गया है तो ऑटोमेटिक वो रिवर्स में घूमेगा अब वापस। अपने आप रिवर्स में आ जाएगी। तो नवनीत भाई, जैसे अब ये मशीन कोई पार्सल मंगाता है तो आप पार्सल कैसे करते हैं, पैकेजिंग करते जो हैं कैसे? पार्सल मंगाता है तो ये डबल कार्टून में हम पैक करके थर्मोकोल डाल के जो जो कस्टमर तक सेफ्टी से पहुंचे, वही हमारा प्रयास रहता है। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट में भी कभी कभी मान लो टूट फूट का हो जाता है तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो भी पार्ट टूटा है वो कस्टमर को फ्री में देने का, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम आया, जब तक कस्टमर के पास पहुंचेगा मशीन तब तक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि उसके पास सही माल पहुंचे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पैकेजिंग के लिए जो मशीन लगाई गई है, यहाँ पर पैकेजिंग होती है मशीन की। और यहाँ पे कुछ मशीन जो है यहाँ पर पैक करके रखे हुए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जी, ये NS649 मॉडल है। इसके अंदर भी एक कार्टून होता है, थर्मोकोल लगा के पैकिंग करते हैं। तो बने 90% तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। मान लो किसी को प्रॉब्लम आया तो हम फ्री में उसको जो भी पार्ट टूटा है फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ओके।